एक नई पहचान पाने के लिए मनुष्य को एक प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है। और वो प्रक्रिया है अंतरात्मा से टूटना, अपने आप में दीन हो जाना। जी हाँ, याकूब का जीवन भी ऐसा ही था। याकूब को भी अपने जीवन में एक प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ा। वो टूट गया भीतर से, और तब उसको परमेश्वर के द्वारा एक नया नाम की प्राप्ति हुई, जो इज़राइल के नाम से जाना गया, और उसको एक नई पहचान भी मिली। मेरे मित्रों, उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय और उसके पद 22 से लेकर के 30 पद तक हम उसके वर्णन को देखते हैं, जिसमें याकूब का मल्ल युद्ध एक पुरुष के साथ हुआ, या फिर एक परमेश्वर के साथ हुआ, या फिर वो स्वर्गदूत था जिसने आकर उसके साथ मल्ल युद्ध किया। आइए आज की शिक्षा में, आज के चिंतन में हम इसी विषय पर मनन हम करेंगे। याकूब का मल्ल युद्ध, परमेश्वर के सामने उसका टूटना, और साथ ही परमेश्वर के द्वारा उसको नई पहचान प्रदान करना। हम जानते हैं कि याकूब जो था, अपने जीवन के एक ऐसी परिस्थिति में आकर के खड़ा हो गया था, वहां पर जहां पर अपने आप को उसने बिल्कुल अकेला पाया। याकूब एसाव के हक को उसने छीन लिया था, जो उसका बड़ा भाई था, और उसने धोखे से उसके पिता इसहाक के द्वारा जो आशीषें या जो एसाव को मिलने वाली थी, उसने आशीषों को याकूब ने छीन लिया था, याकूब ने चुरा लिया था, याकूब ने धोखा दिया था। और उसके बाद फिर वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए वो भाग करके वो चला आया अपने मामा के घर, जिसका नाम था लाबान। और वहाँ पर उसने रहकर लाबान की सेवा करी पूरे 20 सालों तक, और उसकी बेटी राहेल और लिया, और फिर उनके साथ उनको एक एक दासियां मिली। तो इस तरह से उसकी 4 पत्नियां और बहुत सारे बच्चे भी पैदा हुए, बहुत सारी भेड़ बकरियां भी पैदा हुई। और अब जब 20 साल के बाद याकूब जब लौटना चाहता है अपने घर की ओर, तो अपने भाई एसाव के कारण वो अब भी डरा हुआ था, क्योंकि उसका भाई एसाव उसका जानी दुश्मन था, उसको मारना चाहता था, और इसलिए वो भयभीत था, वो डरा हुआ था। जब याकूब को जब मालूम हुआ कि उसका भाई एसाव भी 400 पुरुषों को लिए हुए आ रहा है, तब तो और ज़्यादा घबरा गया। उसने ये सोचा कि शायद अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म, उसके बच्चों को मार डाला जाएगा, सब कुछ उससे हड़प लिया जाएगा उसके भाई के द्वारा। इसलिए उसने क्या किया, उसने अपने आगे पूरे जितने भी उसके बच्चे थे, पत्नियां थी, सबको अलग अलग ग्रुप बना करके उसने अपने आगे भेजा, अपने दासों को भेजा कि वे जब एसाव से भेंट हो उनकी, तो वो बताएं कि तेरा दास याकूब तुझसे मिलने आ रहा है, ये भेंट उसने तेरे लिए दी है। और सबको भेजने के बाद मेरे मित्रों, जब हम पढ़ते हैं पद 24 में, तो यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय के 24 पद में, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष पाँव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। फेसिंग द क्राइसिस एलोन। अब जब जीवन के ऐसे संघर्ष में, कठिन परिस्थिति में वो आ खड़ा हुआ, बिल्कुल वो अकेला पाया उसने अपने आप को। उसको अकेला ही उसका सामना करना पड़ा था। न जाने क्या उसके माइंड पर, दिमाग पर बीत रहा होगा, अपने आप में वो क्या सोच रहा था, लेकिन अकेले ही उस क्राइसिस का सामना उसको करना पड़ा, और जिसका परिणाम ये होता है कि एक परिवर्तन, आत्मिक परिवर्तन वहाँ पर नजर आता है, उसके जीवन में बदलाव होता है। इसलिए एक प्रिंसिपल या एक एप्लीकेशन निकल करके आता है यहाँ पर कि रियल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ्टन हैपन्स व्हेन वी are stripped of our comforts and are completely alone with God। जब हम परमेश्वर के साथ अकेले होते हैं और हमारे जीवन के आराम जब छिन जाते हैं, हम परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं,
और परमेश्वर के साथ जब हम एकांत में जब समय बिताते हैं तब एक परिवर्तन हमारे जीवन में आता है। अब यहाँ पर याकूब से जो मल्ल युद्ध करने आया, लिखा है यहाँ पर कि एक पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। अब सवाल ये उठता है कि वो जो मल्ल युद्ध करने आया वो कौन था एक्चुअली, आखिर वो कौन पुरुष था। एक सवाल पैदा होता है, क्या वो स्वर्गदूत था, क्या वो परमेश्वर था, राइट, या फिर कोई साधारण वो मनुष्य था, या फिर उसकी लड़ाई क्या आत्मिक थी या शारीरिक थी, कौन सी उसकी लड़ाई थी। तो यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट होता है कि जो शब्द का प्रयोग यहाँ पर उसके मल्ल युद्ध के लिए किया गया है हिब्रू लैंग्वेज में, वो है अबाक, ABAQ, जिसका अर्थ होता है टू ग्रेपल फिजिकल, ठीक है, शारीरिक लड़ाई के लिए वो शब्द का उपयोग वहां पर किया गया है। ठीक है, तो ये बात तय हो गया कि उसकी जो लड़ाई जो थी, मल्ल युद्ध था, यहां पर वो आत्मिक नहीं था लेकिन वो शारीरिक मल्ल युद्ध था, राइट। और ये जो पुरुष जो था वो कौन था एक्चुअली, तो यहां पर हम सीख सकते हैं कि वो जो था एक्चुअली मिस्टीरियस, एक स्ट्रेंज वो पर्सन था, वो रहस्यमय, वो अजनबी था जिसको वो भी नहीं जानता था, राइट। और दूसरे उसके बारे में सीख सकते हैं कि वो परमेश्वर का रूप भी था। इसका मतलब ये कि जिससे उसके साथ लड़ाई हो रही थी, जो उससे लड़ने आया, वो परमेश्वर भी था। पनीएल उसने नाम रखा, उसने याकूब ने उस स्थान का, क्योंकि वो कहता है कि मैंने परमेश्वर को आमने सामने देख करके भी मैं सलामत हूं, मैं नाश नहीं हुआ। वो परमेश्वर वो था। अब आखिर इन चीजों को हम कैसे प्रूफ करें या कैसे एक कंक्लूजन तक पहुंचे कि जो परमेश्वर जो युद्ध करने के लिए जो याकूब के साथ आया, क्या वो स्वर्गदूत थे या परमेश्वर था। तो होशे नबी की पुस्तक 12 अध्याय अगर 3 से 4 पद में अगर हम पढ़ें तो वहां पर यह चीज स्पष्ट हो जाता है कि वो जो लड़ने आया था वो स्वर्गदूत भी था, राइट। लेकिन वास्तव में फैक्ट अगर नजर आता है तो वो है कि ही वॉज एंजल ऑफ गॉड, मतलब साक्षात परमेश्वर का वो एक इंसानी रूप था। थियोफेनी उसको बोला जाता है, ठीक है, प्री इनकारनेटेड इमेज ऑफ गॉड बोल सकते हैं, राइट। परमेश्वर का वो स्वरूप था इससे पहले कि वो देह धारण वो करके आया, जिसका दर्शन उसने पाया था, ठीक है। क्योंकि याकूब अपने आप में स्पष्ट करता है, उसको जब हम पढ़ें आगे उसके मेरे ख्याल से 30 पद को, तो लिखा है कि याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। मतलब वो परमेश्वर के साथ उसकी लड़ाई थी, परमेश्वर के साथ उसका सामना हुआ था जब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था मेरे प्रियो। और हम जानते हैं कि जब तक वो लड़ रहा था उसको छोड़ नहीं रहा था, राइट। लेकिन जैसे ही लिखा है कि उसके जांग को छुआ गया, जब उसका जांग जब टूट जाता है तब वो परमेश्वर को समर्पित करता है और कहता है कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, तो मुझे जब तक आशीष ना देगा मैं तब तक तुझे जाने ना दूंगा। ये बात याकूब बोलता है, विनती करता है। अभी तक वो रसल कर रहा था, अभी तक वो लड़ रहा था, लेकिन जब उसकी जांग की नस जब छू दी गई, जब टूट गया, जैसे पूरा शरीर, पूरा बॉडी जिसके ऊपर निर्भर होता है वो टूट गई, अब उसकी आत्मनिर्भरता खत्म हो गई, तब उसने उसके पैर को पकड़ लिया और कहा कि तू मुझे आशीष दे तभी मैं तुझे जाने दूंगा, आशीष मांगने के लिए, ठीक है। और आशीष वो मांगता रहा। जब यहाँ पर टूट जाता है एक इंसान पूरी तरह से, तब भी आशीष नहीं मिलती है, एक और प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है। तब उस पुरुष ने, उस स्वर्गदूत ने, परमेश्वर ने उसका नाम पूछा कि तू कौन है। तब उसने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम याकूब है। याकूब के नाम का अर्थ होता है अड़ंगा मारने वाला, धोखेबाज। तो यहाँ पर उसने अपने पुराने पिछले 20 साल और उससे पहले के पापों को उसने स्वीकार किया, उसने अपने जीवन की असफलता को उसने माना परमेश्वर के सामने, और तब फिर वहाँ उसको एक नई पहचान मिलती है। और वहाँ पर उस पुरुष ने कहा, परमेश्वर ने उसको कहा कि तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु तेरा नाम इज़राइल होगा। उसने उसका नाम बदल करके इज़राइल रखा मेरे प्रियो।
और हम जानते हैं कि इसी इज़राइल पूरे कम्युनिटी में वो परमेश्वर स्वयं जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आज से 2026 साल पहले बैतलहम नामक गांव में यरूशलेम में वो पैदा हुआ, जिसने सारी दुनिया के उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और मौत को हराकर तीसरे दिन जी उठा। राइट। तो सीकिंग गॉड एलोन, परमेश्वर को अकेले में ढूंढना चाहिए आपको और मुझको। राइट। तब हमारा आत्मिक परिवर्तन होगा। अपने मुखौटे को हमको हटाना होगा। हम अपने आप को और दूसरों को हम धोखा नहीं दे सकते, परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि मन पर होती है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर आपके भीतर को देखता है। तो जब तक आप अंतरात्मा से नहीं टूटते हैं, जब तक आप अपने पाप का अंगीकार नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर आपको नई पहचान नहीं देता है, और टूटना ही आशीष है। इसलिए तो बाइबल ये भी बोलती है 2 कुरिन्थी 5 और उसके 17 पद में, क्योंकि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर आपको आशीष दे इस चिंतन के द्वारा और सहायता करे कि आप भी परमेश्वर के साथ अकेले में आप उसके साथ बातचीत करें, और तब परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। जब आप हृदय से टूट जाएंगे, अपने असफलताओं का अंगीकार करेंगे, और तब परमेश्वर आपको नई पहचान देगा, आपको नई शुरुआत देगा, और आपको लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। ब्लेस यू ऑल।